लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के किए गए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम अपने नाजरीन के सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाजरीन में इन्होंने सवाल किए हैं कि क्या तहज्जुद के वक्त अकेले रहना पड़ता है, कोई ना देखे, ये तहज्जुद की नमाज के साथ है। यानी इनके सवाल का खुलासा है कि अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या अकेले रहना चाहिए, अकेले होना चाहिए, तन्हा किसी कमरे में पढ़ना चाहिए, या किसी को पता ना चले कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ। क्या इसके मसाइल हैं, शरीयत इसके बारे में क्या रहनुमाई करती है। क्या आप जब तहज्जुद के लिए रात को उठ रहे हों तो कोई आपको ना देखे, क्या ये शरीयत का हुक्म है। आपके तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बारे में किसी को पता ना चले, क्या ये शरीयत का हुक्म है। क्या इसके बारे में अहादीस कहती है, क्या शरीयत कहती है, सीरत मुस्तफ़ा इसके बारे में क्या कहती है। मैं इंशाअल्लाह इस पर आपको अर्ज करता हूँ। जवाब अर्ज करूँ इससे पहले हमारे नाजरीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट में लिखिए। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। सवाल ये कि तहज्जुद की नमाज का किसी को पता ना चले, क्या ये जरूरी है। आप इस ताल्लुक से एक हदीस पाक सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत हो जो रात को उठे और नमाज पढ़े। यह हदीस पाक है। आका ने इरशाद फरमाया उस शख्स पर अल्लाह की रहमत हो जो रात को उठे और नमाज पढ़े और अपनी बीवी को भी तहज्जुद के लिए उठाए, खुद भी उठे और अपनी बीवी को भी तहज्जुद के लिए उठाए, और अगर बीवी ना उठ सके तो उस पर पानी के छींटे मारे। आका करीम ने फरमाया कि अगर वो ना उठे तो उस पर पानी के छींटे मारे। अल्लाह ताला की रहमत हो उस औरत पर जो रात को उठे और नमाज पढ़े और अपने शौहर को भी तहज्जुद के लिए बेदार करे, अपने शौहर को भी तहज्जुद के लिए बेदार करे, और अगर शौहर ना उठ सके तो उस पर पानी के छींटे मारे। यह हदीस पाक है कि पहले दोनों के लिए अल्लाह की रहमत का तज़किरा हुआ कि उस शौहर के लिए अल्लाह की रहमत हो जो तहज्जुद के लिए उठे और अपनी बीवी को भी उठाए, बीवी ना उठे तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, मोहब्बत से उठाए। और अल्लाह की रहमत हो उस औरत पर जो तहज्जुद के लिए उठे और अपने शौहर को भी उठाए, और अगर शौहर नहीं उठे नींद की वजह से तो फिर शौहर के चेहरे पर पानी का छींटा मारे कि शौहर बेदार हो जाए। ऐसे शौहर और ऐसे बीवी पर अल्लाह की रहमत की बात हुई कि जो खुद भी तहज्जुद के लिए उठे और अपने शौहर और बीवी दोनों में से जो भी ना उठ रहे हैं वो उनको उठाए। यह हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 1450 है। अबू दाऊद शरीफ की यह हदीस पाक हमें ये बात वाज़ेह करती है कि तहज्जुद के लिए ना सिर्फ आप खुद उठें बल्कि साथ में किसी को उठाएं। शौहर है तो बीवी को उठाए, बीवी उठे तो शौहर को उठाए, भाई है तो दूसरे भाई को उठाए, माँ उठे बेटियों को उठाए, बाप उठे अपने बेटों को उठाए। यानी आस पास में अतराफ में घर में अगर कोई सो रहे हो तो उनको भी तहज्जुद के लिए अगर उठाते हैं तो आप अल्लाह की रहमत के हकदार होते हैं। अब जब तहज्जुद के लिए खुद उठकर दूसरों को उठाने की फजीलत इरशाद हो गई, खुद उठ करके दूसरों को जगाने की फजीलत हदीस पाक में इरशाद हो गई, तो अब ये कहना कि जनाब अगर तहज्जुद के लिए उठे हो तो किसी को ना पता चलना चाहिए, ये ऐसी बात है जिसकी शरीयत से कोई ताल्लुकात नहीं है। कोई अगर तहज्जुद के लिए उठता है, किसी दूसरे को पता चल जाए, घर वालों को पता चल जाए, आस पड़ोस वालों को पता चल जाए, इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि दूसरों को उठाना तहज्जुद के लिए ये और सवाब का काम है। और जब दूसरे को उठाएंगे, जाहिर सी बात है जब दूसरे को उठाएंगे तो उसको तो पता चलेगा ना कि आप तहज्जुद के लिए उठे हैं और दूसरों को उठा रहे हैं। अगर दूसरों को पता ना चले, ऐसा होता तहज्जुद के मामले में, तो फिर किसी को उठाने की इजाजत नहीं होती, चुपके से उठना पड़ता, वजू बनाना पड़ता, चुपके से जाकर नमाज पढ़ना पड़ता। ऐसा नहीं है, बल्कि तहज्जुद के लिए आप उठे, अगर किसी को पता चल जाता है तो इसमें कोई हरज नहीं है, इसलिए कि इस्लाम इसके बारे में इजाजत देता है। इस्लाम इसके बारे में कहता है कि आप दूसरों को उठाएं। यहाँ तक कि आका करीम की सीरत में भी ये बात मिलती है। आका करीम की सीरत पढ़ने वालों पर यह वाज़ेह है कि आका करीम जब रात को उठते थे तहज्जुद के लिए तो अपनी अज़वाज मुत्तहरात को उठाते थे। जी, अज़वाज मुत्तहरात को उठाते थे। हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में तो बहुत मशहूर है कि जब आप नमाज के लिए उठते थे
تو گلیوں میں صدائیں لگاتے تھے تہجد کے لیے، جب اٹھتے تھے گلیوں میں صدائیں لگاتے تھے نماز تہجد کے لیے، نماز فجر کے لیے. تو دوسروں کو پتہ چل جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ دوسروں کو اگر اٹھاتے ہیں تو آپ اس کی وجہ سے ثواب کے حقدار بھی ہوں گے. امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نماز تہجد کے پابند بنائے، نماز تہجد کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.